मैं आचार्य राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर तगतगढ़। आज हम 5th कक्षा के लेसन नंबर 3 को पढ़ेंगे। नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। ये एक चूहे और हाथियों की कहानी है। ये द रैट्स एंड द एलिफेंट। नीचे ये ग्रीन कलर का बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए आपके लिए। पार्ट के पहले इसको हम समझते हैं। आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज। सेम साइज का मतलब होता है समान साइज, यानी एक ही आकार। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या हम सभी एक ही आकार के हैं। दूसरे नंबर पे दिया गया है कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल। क्या बड़े जानवर छोटे जानवरों की मदद करते हैं या छोटे जानवर बड़े जानवरों की मदद कर सकते हैं क्या। तीसरे नंबर पे दिया गया है योर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर। यंगर का मतलब होता है जवान, सिस्टर का मतलब बहन और ब्रदर का मतलब भाई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कभी आपने अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को मदद के लिए कभी पूछा है। चौथे नंबर पे दिया गया है हाउ डू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प यू। आप अपने बड़े भाई और बहन की मदद कैसे करते हैं। और नीचे कहानी के माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों को समझेंगे। पहले दिया गया है लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी कुछ समय पहले की बात है। एक ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, यानी एक चूहों का समूह था जो वो बहुत खुशी से एक जंगल में रह रहा था। एक जंगल में रह रहा था, जैसे कि देखो हैप्पीली यानी बहुत खुशी से, फॉरेस्ट यानी जंगल, लिव्ड यानी रहना, रेट यानी चूहे, ग्रुप यानी समूह, चूहों का समूह। तो क्या हुआ, वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, यानी पानी की तलाश में वो जहाँ पे चूहे रह रहे थे वहाँ से वो समूह, हाथियों का समूह है, वो गुजर रहा था। उसके बाद मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट, यानी उस चूहों के बहुत सारे घर थे जहाँ से हाथी गुजर रहे थे वहाँ पे जैसे बिग फीट, बिग फीट का मतलब बड़े बड़े पैर, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है समाप्त हो जाना, टूट जाना, यानी जहाँ से वो हाथी गुजर रहे थे तो गुजरने के बाद में उनके सारे वो घर है वो टूट गए। होम यानी घर, वो टूट गए। उसके बाद में सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, यानी कुछ चूहे बेचारे वो भी उनके पैरों के नीचे आके मर गए। द किंग ऑफ रैट, द किंग ऑफ रैट, किंग ऑफ रैट का मतलब होता है चूहों का राजा, जिसका नाम था मूसक राज। चूहों का राजा था जिसका नाम था मूसक राज। जो देखो ये आपको दिखाई दे रहे हाथियों का झुंड है, उनके ये पैरों के नीचे देखो चूहे आ रहे हैं, ये इनके हाथियों के बड़े बड़े पैर है, ये चूहों का समूह है। ये बहुत सारे हाथी यहाँ से गुजर रहे हैं, जिसके कारण इनके पैरों के नीचे आने के कारण ये चूहे मर रहे हैं और इनके घर भी बिखर गए हैं। Went to the king of elephant, king of elephant, king of elephant का मतलब होता है हाथियों का राजा। किंग का मतलब राजा, एलिफेंट यानी हाथी, यानी हाथियों का राजा, जिनका नाम था गजराज। क्या नाम था, गजराज। गजराज को मूसक राज ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट यानी निवेदन किया, हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, यानी मूसक राज ने गजराज को निवेदन किया कि आप किसी अन्य रास्ते से तालाब की तरफ जाओ, आपका पूरा समूह है वो अन्य रास्ते से तालाब की तरफ जाओ। फिर ही एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना, रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उनके रिक्वेस्ट को यानी उनके निवेदन को स्वीकार किया गजराज ने, एंड टोल्ड द एलिफेंट टू टेक द अदर वे, यानी अन्य रास्ता, अदर वे का मतलब होता है अन्य रास्ता,
और फिर गजराज ने अपने पूरे समूह को कहा कि हम आज से अन्य रास्ते से तालाब की तरफ जाएंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, यानी चूहों को बिना किसी परेशानी किए हम अन्य रास्ते। मूसक राज वाज वेरी हैप्पी। मूसक राज का कौन था? चूहों का राजा। मूसक राज वाज वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी का मतलब होता है बहुत खुश। वो बहुत खुश हुआ, गजराज की बातें सुन के बहुत ही खुश हुआ। और ही थैंक्ड का मतलब धन्यवाद, और उनको धन्यवाद दिया। हिम एंड प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। तो उन्होंने वादा किया दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट इफ नीडेड का मतलब आवश्यकता, यानी जब भी हमारी आपको आवश्यकता पड़ेगी हम आपके काम आएंगे। हियरिंग यानी सुनना, यानी उन्होंने जब हाथियों ने चूहों की ये बातें सुनी तो हाथी द एलिफेंट इन द हर्ड लव थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट कुड हेल्प बिग एलिफेंट। तो इन चूहों की ये बातें सुन के हाथी मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि ये छोटे से चूहे, स्मॉल का मतलब होता है छोटे, यानी छोटे से चूहे हमारी क्या मदद कर सकते हैं। उसके बाद में आफ्टर ए फ्यू मंथ, यानी कुछ ही महीनों के बाद में, वन फाइन डे, एक बहुत अच्छा दिन था चूहों के लिए, बहुत ही अच्छा दिन था। बहुत सी खुशी से वहाँ पे खेलते थे क्योंकि उनको अब कोई परेशानी नहीं थी। व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग का मतलब क्या होता है? खेलना। प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, यानी वो खेल रहे थे तो दे हार्ड लाउड साउट ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन का मतलब दिशा। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ऑफ द पॉन्ड, यानी पॉन्ड यानी तालाब की तरफ की दिशा। तो तालाब की तरफ से हाथियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो मूसक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट वर इन सम डेंजर्स, यानी मूसक राज ने ये रियलाइज यानी मन ही मन सारा कि जरूर कोई ना कोई बात है और हाथी किसी मुसीबत में है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज group to come along and went in the direction of that sound, यानी जिस तरफ से उनकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, हाथियों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो चूहों के ग्रुप यानी समूह में जो ताकतवर चूहे थे वो मूसक राज ने अपने साथ ले लिए और जहाँ पे हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उस दिशा में वो जाने लगे। नियर द पॉन्ड, नियर द पॉन्ड का मतलब होता है नियर का मतलब पास में, पॉन्ड का मतलब तालाब, यानी जैसे ही वो तालाब के पास में गए तो दे सो द एलिफेंट का मतलब हाथी काउट इन द ट्रैप किप्ड बाय सम हंटर का मतलब होता है शिकारी, यानी सम यानी कुछ शिकारियों ने हाथियों को एक जाल में पकड़ लिया था। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्टेड का मतलब क्या होता है? शुरू करना। बीटिंग का मतलब काटना। तो उन्होंने स्टार्टेड बीटिंग द रूप्स विथ देयर शार्प टीथ, यानी चूहों के नुकीले दांतों से उस पूरे जाल को चूहों ने फटाफट बिना कुछ देरी किए काट दिया। सुन द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, यानी कुछ ही समय में सभी हाथी है वो उस जाल से स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स एंड आल्सो फील्ड सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, यानी फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया हाथियों को, तो उनको मन ही मन शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने एक दिन उनको उनकी छोटी सी साइज समझ के हंसी उड़ाई थी कि ये छोटे से चूहे हमारी क्या मदद कर सकते हैं, इसलिए चूहों को धन्यवाद भी दिया और उनको सॉरी भी कहा। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी किसी भी वक्त हमारे काम आ सकता है।